अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्री प्रोसेसर में डिफाइंड डायरेक्टरीज को इन डिटेल। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप जाएंगे प्लस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि अपने प्रीवियस वीडियोस आपने देखा हुआ था कि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो जितना भी सी से प्रैक्टिकल चीजें हैं, सी में स्टैंडर्ड क्या चल रहा है और सी में किस तरीके से आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पर डिटेल में मिलेगा। तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में मास्टर बनना है तो दोनों वीडियो आपको देखना जरूरी है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करें बिफोर वेस्टिंग टाइम। सी प्री प्रोसेसर डिफाइंड डायरेक्टरी, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज डिफाइंड फॉर कांस्टेंट एंड फंक्शनल माइक्रोज। कांस्टेंट और फंक्शनल माइक्रोज के लिए हैशटैग डिफाइंड जो डायरेक्टिव है प्री प्रोसेसर का, वो इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, ये जब आप इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे आप पूरा मेन लैंग्वेज को ट्विक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल डे बाय डे प्रोग्रामिंग वाला चीज नहीं है, इससे आप लैंग्वेज को डायरेक्ट ट्विक करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? यूज हैशटैग डिफाइन टू क्रिएट अ कांस्टेंट। हैशटैग डिफाइन की मदद से आप कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने कई मरतबा प्रीवियस वीडियोस में प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल किया है, एरे का साइज वगैरह डिफाइन करने के लिए। ठीक, फंक्शनल मैक्रोज, क्रिएट मैक्रोज दैट वर्क लाइक अ फंक्शन। मैक्रोज ऐसे बनाना जो फंक्शन की तरह काम करे। ठीक है, दूसरा हो गया कॉशंस, यानी कॉमन पिटफॉल्स एंड हाउ टू अवॉइड देम, यानी ये करते वक्त जो प्रॉब्लम्स आता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कस्टमाइजिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, यानी पूरा का पूरा लैंग्वेज का सिंटैक्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर द प्री प्रोसेसर अलाउ अस टू कस्टमाइज अ लैंग्वेज। प्री प्रोसेसर हमें अलाउ करता है कि हम लोग लैंग्वेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू रिप्लेस दिस लाइक एग्जाम्पल ऑफ सी लैंग्वेज टू बिगिन एंड एंड, यानी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये बिगिन और ये एंड इस तरीके से कर सकते हैं आप एज अ ब्लॉक स्टेटमेंट डिलिमिटर्स, एज लाइक द केस इन पास्कल, जैसे कि पास्कल में होता है। वी कैन अचीव दिस बाय राइटिंग हैशटैग डिफाइन लिखा हमने और यहाँ पर बिगिन लिख दिया, और क्या बिगिन ये और हैशटैग डिफाइन और एंड और ये। ठीक है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑल occurrence ऑफ बिगिन एंड एंड गेट रिप्लेस्ड बाय द corresponding here, यानी कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो द सब्सिक्वेंट सी कंपाइलेशन स्टेज डज नॉट नो एनी डिफरेंस। इन आसान शब्दों में अब सी कंपाइलेशन को पता चलेगा कि भाई बिगिन का मतलब होता है ये चीज और एंड का मतलब होता है ये चीज। ठीक है, सिंपल सी बात है। हैशटैग डिफाइंड फॉर कांस्टेंट, हैशटैग डिफाइंड इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट। दिस इज अ सिंटैक्स। आपको पता है हैशटैग डिफाइंड के बाद यहाँ पर आप लिटरल दे सकते हैं और रिप्लेसमेंट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, लिटरल इज आइडेंटिफायर विच इज रिप्लेस्ड विद रिप्लेसमेंट वैल्यू इन द प्रोग्राम। मतलब क्या? मतलब ये है, एग्जांपल हैशटैग डिफाइन से आपने डिफाइन कर दिया, ये हो गया लिटरल, यानी ये नहीं बदलेगा मैक्स साइज, और ये जो आपने बताया ये रिप्लेसमेंट वैल्यू होगा, यानी मैक्स साइज का वैल्यू इसमें बना दो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि डिफाइंड पाई, पी आई पाई, और पाई का वैल्यू हमने ये रख दिया। द सी प्री प्रोसेसर सिंपली सर्च थ्रू द सी कोड बिफोर इट कंपाइल्ड एंड रिप्लेस एवरी इंस्टेंस ऑफ द मैक्स विद इतना इतना। यानी यहाँ पर जो आपने लगाया है, अब वो पूरा का पूरा कोड को कंपाइल करने से पहले ये ढूंढेगा कि पाई कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अगर कहीं कहीं भी पाई लिखा हुआ है तो वो उठाएगा ये वैल्यू को और लगा देगा वहां पर। ठीक है, मोर एग्जांपल्स ऑफ हैशटैग कांस्टेंट, जैसे कि हमने लिखा फॉल्स 0 और ट्रू नॉट फॉल्स। दिस लिटरल ट्रू इज सब्स्टिट्यूट बाय नॉट फॉल्स एंड फॉल्स इज सब्स्टिट्यूट बाय वैल्यू 0 एट एवरी ऑकरेंस बिफोर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी ये अगर जहां कहीं भी फॉल्स होगा उसको 0 में कर देगा, जहां भी नॉट ट्रू जहां पर भी ट्रू होगा उसको नॉट फॉल्स कर देगा। ठीक है, सिंस द वैल्यू ऑफ द लिटरल आर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम दे आर कॉल्ड कांस्टेंट, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम में ये कांस्टेंट होगा वैल्यू, इस वजह से इनको कांस्टेंट बोला जाता है। डिफाइंड कैन बी रीराइट एज, फॉर एग्जांपल, यानी डेफिनेशन जो हम लोग लिखते हैं तो हैशटैग डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट का नाम देंगे और रिप्लेसमेंट वैल्यू जो वैल्यू आपको रिप्लेस करना है। एग्जांपल एंड सिंटैक्स नोट, लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमने डिफाइंड किया M5 सब्जेक्ट 6 पाई का वैल्यू और कंट्री इंडिया। समझ में आया आपको? अब देखिए इसका मतलब क्या है। इंपॉर्टेंट नोट, नो सेमीकोलन। सी में हर जगह सेमीकोलन लगता है लेकिन यहाँ पर मत लगा देना वरना एरर हो जाएगा। ठीक है, नीड टू बी रिप्लेस एज डिलिमीटर एट द एंड ऑफ हैशटैग डिफाइंड लाइन। दिस इज जस्ट वन वे दैट द सिंटैक्स ऑफ द प्री प्रोसेसर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सी स्टेटमेंट कमांड। यानी ये बस एक पॉइंट ऑफ तरीका था सी लिखने का जो कि दूसरे सी के कोड से बहुत ज्यादा अलग होता है, क्योंकि सी का हर स्टेटमेंट खत्म होता है सेमीकोलन में, लेकिन ये नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, कॉशन, सेमीकोलन इन हैशटैग डिफाइंड, इफ यू अनइंटेंशनली प्लेस द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ बिलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैशटैग डिफाइंड मैक्स लाइन 100 का मतलब 100 और सेमीकोलन, तो क्या होगा? ये गलत है। एंड इफ यू डिक्लेयर एज शोन बिलो इन द डिक्लेरेशन सेक्शन, यानी अगर आप इस तरीके से करते हैं कैरेक्टर लाइन और मैक्स लाइन इस तरीके से, द प्री प्रोसेसर विल एक्सपैंड टू इट, यानी प्री प्रोसेसर इसको इस तरीके से करेगा, कैरेक्टर लाइन और इस तरीके से करके यहाँ ऐसे कर देगा। ऑलवेज रिमेंबर, नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ डिफाइंड स्टेटमेंट। डिफाइंड स्टेटमेंट में कोई सेमीकोलन नहीं होता है, अदरवाइज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंफ्यूज हो जाएगा। हैशटैग डिफाइन टू क्रिएट अ फंक्शनल मैक्रोज। अब फंक्शनल मैक्रोज कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वन ऑफ द पावरफुल फंक्शन ऑफ द सीपीपी इज द एबिलिटी ऑफ सिमुलेट फंक्शन यूजिंग पैरामीटराइज्ड मैक्रोज। क्या मतलब? इतना भारी लाइन मैंने बोल दिया, बहुत आसान है। देखिए, फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव सम कोड टू स्क्वायर अ नंबर। नंबर का स्क्वायर करने के लिए सिंपल सा कोड होता है, तो जाहिर सी बात है मैं अगर बोलूंगा कि भाई आपको x देते हैं, स्क्वायर करो, तो आप बोलेंगे भाई x में इंटू इंटू कर देंगे, सिंपल सी बात है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इंटू इंटू कर सकते हैं
इसके लिए यानी वो रूट के लिए बन जाएगा, या फिर आप सीधा वो नंबर को लेके 2 से कर सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया, एक स्क्वायर फंक्शन है, हम x ले रहे हैं, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। यूजर ने 10 भेजा तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 हो गया। वी कैन राइट द अबव कोड यूजिंग मैक्रोस, यानी ये तो हमने सिंपल सा कोड लिखा है जो आप बोलेंगे हाँ सब समझ में आ रहा है, लेकिन इसी को हम लोग मैक्रोस फंक्शन से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हैशटैग डिफाइन बनाया और स्क्वायर लिखा, स्क्वायर के अंदर x भेज दिया जैसे यहाँ पर भेज रहे थे, उसके बाद ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है यानी पैरेंथेसिस है, उसके अंदर हमने एक x को लगा, दूसरा को लगा, बीच में इनटू का साइन दे दिया, ठीक है, यानी लगभग पूरा सेम है, बस अलग अलग दो x को पैरेंथेसिस में रखा है और दोनों को रैप किया एक पैरेंथेसिस में, ठीक है। मैक्रोस विद आर्गुमेंट मस्ट बी डिफाइंड यूजिंग द डिफाइंड डायरेक्टिव बिफोर दे कैन बी यूज्ड, यानी ये पूरा जो है इसको डिफाइंड डायरेक्टिव से देना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा उसको इस्तेमाल करने से पहले। द आर्गुमेंट लिस्ट इज इंक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस एंड मस्ट बी इमीडिएटली फॉलो द मैक्रोस नेम, स्पेस आर नॉट अलाउड बिटवीन द मैक्रोस नेम एंड ओपन पैरेंथेसिस, यानी इन शॉर्ट यहाँ पर स्पेस और नाम के साथ स्पेस वगैरह यहाँ नहीं दे सकते, पैरेंथेसिस प्रॉपर देना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर मैक्स मैक्रोस, तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम 2 नंबर। अब मैक्सिमम 2 नंबर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए काफी सिंपल है, डायरेक्टिव लिखा यहाँ पर हमने, मैक्स लिखा एक्स वाई, ये बेसिकली पूरा नाम हो गया हमारा डायरेक्टिव का एक्स वाई, यानी मैक्स नाम का हमारा फंक्शन होगा, एक्स वाई वो वैल्यू लेगा। एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पर मैक्स को कॉल करके 10 और 20 भेज रहे हैं, तो ऑफकोर्स बड़ा क्या है 20 हमें पता है, तो यहाँ पर काम कैसे करेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक्स भेजा और वाई भेजा, हम लोग बोल रहे हैं अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स प्रिंट करो, नहीं तो वाई प्रिंट करो। आप बोलेंगे ये कैसे बोल दिया आपने, देखिए आप इस जो पैरेंथेसिस है ना इसको फिलहाल दिमाग से निकाल दीजिए, आप सोचिए सिर्फ एक्स है वाई है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर के जस्ट बाद वो होता है अगर, यानी वो प्रिंट होगा जो ट्रू होता है, और सेमी को और कोलन के बाद वो प्रिंट होता है जो फॉल्स होगा। तो इसको किस तरीके से रीड करेंगे, अगर पैरेंथेसिस को हटा दे यहाँ से जस्ट, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई अगर है तो एक्स प्रिंट करो, अदरवाइज वाई प्रिंट करो। और ये जो पैरेंथेसिस है ना हर बार हर वेरिएबल के अंदर या हर जो लोकल वेरिएबल के अंदर वो सिंटेक्स है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करके क्या एक्स वाई से बड़ा है, एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू 20 है, तो नहीं एक्स वैल्यू वाई से बड़ा नहीं है, तो एक्स का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, वाई का वैल्यू प्रिंट होगा। तो अब देख सकते हैं मैक्स बिटवीन 20 एंड 10 इज 20 आना चाहिए, इज 20 आ गया, एकदम सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एग्जांपल 2 भी देख लीजिए, स्क्वायर मैक्रोस। अब आप देखिए स्क्वायर मैक्रोस एकदम सेम है, स्क्वायर बनाया एक्स बनाया, अब एक ही नंबर मुझे आर्गुमेंट में लेना है, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही नंबर भेजा वी नाम से, ठीक है, अब कुछ भी भेज सकते हैं, वी नाम से भेज दिया, वो वी यहाँ पर गया और मल्टीप्लाई होकर आ गया, तो यहाँ पर रिटर्न करवाए वाई से और उसको प्रिंट करवा दिया, एकदम सिंपल। तो यही चीज आप अब क्या किया, डायरेक्टिव्स यानी प्री प्रोसेसर की मदद से बनाया, यही चीज आप नॉर्मल फंक्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन व्हेन यूजिंग मैक्रोस, इट शुड बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग मैक्रोस in particular that a contextual substitution mean that arithmetic expression are liable to be corrupt by the order of evolution rule precedence rule। क्या मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप मैक्रोस फंक्शन इस्तेमाल करें तो केयरफुली इस्तेमाल करें, खास करके इन पर्टिकुलर द टेक्सुअल सब्स्टिट्यूशन मीन्स ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आर लायबल टू बी द करप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन रूल्स यानी प्रेसिडेंस रूल्स। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि हियर इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोस व्हिच वोंट वर्क, कुछ मैक्रोस है जो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर बोला डिफाइंड डबल एन और एन प्लस एन। नाउ वी हैव अ स्टेटमेंट, अब हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि डबल के अंदर पी भेजे इंटू क्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, डबल को कॉल करके पी भेजे, यहाँ पर हमने क्या किया एन इंटू एन, तो पी प्लस पी होना चाहिए और यहाँ पर इंटू क्यू हो रहा है, तो ये एक्सपैंड किस तरीके से होगा, जेड इज इक्वल टू पी प्लस पी क्यू, ये लगभग इस तरीके से दिखेगा। यानी अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, एंड सिंस स्टार हैज द हायर प्रायोरिटी देन प्लस, आपको ऑलरेडी पता है हमने प्रेसिडेंस पढ़ा हुआ है, द कंपाइलर विल ट्रीट इज एज, यानी कंपाइलर पी प्लस पी नहीं करेगा, कंपाइलर पी इंटू क्यू करेगा, उसके बाद जो बचेगा उसके साथ पी प्लस करेगा, ठीक है। इन आसान शब्दों में जब आप फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर n प्लस एन, तो आप अज्यूम तो यही करेंगे ना कि हम 3 और 3 भेजेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि 3 प्लस 3 6 होता है। लेकिन इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर q के साथ वो मल्टीप्लाई होगा और फिर जाके 3 से ऐड होगा। सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन क्या है ऐसे प्रॉब्लम का, सिंपल। अच्छा ये चीज जरूरी नहीं कि आप देंगे, हो सकता है कि आप दे, हो सकता है ना दे, जब आप ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे तब प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर कोई और नंबर है तो प्रॉब्लम होगा। तो अगर कोई और नंबर है और प्रॉब्लम होगा तो इसका सोल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि n प्लस एन को आपको पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर देना है, यानी इसको पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर देना है। इससे ये होगा कंपाइलर को पता होगा सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले को ही कैलकुलेट करना, उसके बाद जो बाद में है उससे कैलकुलेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आपने पास किया 3, तो आप ये सोच रहे होंगे अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कि 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 आंसर आना चाहिए, जबकि 8 नहीं आएगा। कैसा आएगा, वो बेसिकली इस तरीके से होगा 3 इंटू 2 5, सॉरी 3 टू द 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 6 और 3 9 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर काम करें तो इसको आपको रैप करना पड़ेगा। जब इसको रैप करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, विच इज करेक्ट आंसर। हियर ब्रेसेस अराउंड द डेफिनेशन फोर्स द एक्सप्रेशन टू बी इवैल्यूएटेड बिफोर एंड सराउंडिंग ऑपरेटर आर अप्लाइड
राइट? जैसे हमें पता है कि पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए पहले कंपाइलर इसी को कंप्यूट करेगा, उसके बाद बाहर वाले को कंप्यूट करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया और काफ़ी ईज़ी टॉपिक था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।